दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम बिहार एसएससी जीके जीएस से एक प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, जो भी भाई विद्यार्थी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो सभी अभी से पूरा जीके जीएस का रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन फुल वॉच नहीं करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, क्योंकि जो भी प्रश्न हम लेकर आते हैं वीडियो में, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, अब आइए बिना देरी किए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 131 है। क्वेश्चन को आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण कंपन होता है। दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग भी आंसर करते जाएंगे। तो दोस्तों, आंसर लगाइए, कौन सा आंसर होगा इस प्रश्न का। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, भूपर्पट्टी। आपका भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण कंपन होता है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर भूपर्पट्टी है। भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण आपका कंपन होता है, याद रखेंगे। और दोस्तों, इसका डिटेल में बात करें तो भूकंपीय तरंगों के कारण पृथ्वी के सतह का हिलना या कंपन करना यह भूकंप कहलाता है। और एक प्रश्न ये भी बनते हैं कि भूकंप किससे मापा जाता है। तो दोस्तों, भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर का प्रयोग करते हैं, यह भी याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, हिकत नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग भी आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका हिकत नृत्य। हिकत नृत्य जो हैं यह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, याद रखेंगे, हिकत नृत्य यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लगभग 200 वर्षों के लिए उत्तरी प्राचीन भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बना। दोस्तों, साथ ही साथ आंसर कीजिए, इसका कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से वह सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद का नाम था मगध। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष कांटेदार प्रकार के वन का एक उदाहरण नहीं है। दोस्तों, आंसर दीजिए, कौन सा आंसर होगा इस प्रश्न का। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, रक्त चंदन। वह वृक्ष जो कांटेदार प्रकार के वन का उदाहरण नहीं है, वह रक्त चंदन है। जबकि आपका कांटेदार प्रकार के वन के अंतर्गत वृक्ष आते हैं खैर का वृक्ष और कीकट का वृक्ष और बबूल का। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी कर्नाटकी, यहाँ पर कर्नाटक होगा दोस्तों, कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। दोस्तों, आंसर लगाइए, इनमें से कौन सा होगा आपका। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका मांडवी नदी। कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी में से आपका मांडवी नदी नहीं है। जबकि कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी का नाम इनमें से है मंजारा, तुंगभद्रा और भीमा नदी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त किया गया था। दोस्तों, आंसर लगाइए आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका वर्साई की संधि, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम विश्व युद्ध यह वर्साई संधि के तहत समाप्त किया गया था। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन हैं। दोस्तों, इसका कौन सा आंसर होगा, आंसर करेंगे आप सभी। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए,
1%। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से 1% ऑर्गन है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑर्गन है 1% पृथ्वी के वायुमंडल में। वहीं दोस्तों अगर गैसों की बात करें तो सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा है, जिसका कि परसेंटेज में है 78%। और ऑक्सीजन वही है आपका 21%। और आर्गन आपका ये आते हैं लगभग 0.932%, यानी कि लगभग 1%। आपका अगला प्रश्न है, उड़ीसा भारत में किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? दोस्तों आंसर आप लोग दीजिए इस प्रश्न का। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका लौह अयस्क। उड़ीसा जो है भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा राजस्थान राज्य का नृत्य है? दोस्तों आंसर दीजिए तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है घूमर। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य का राज्य नृत्य का नाम है घूमर। दोस्तों यह घूमर नृत्य जो है यह राजस्थान के भील जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो देवी सरस्वती के पूजा के लिए किया जाता था, जिससे कि बाद में वहाँ के अन्य राजस्थानी समुदायों ने इस नृत्य को करने लगा। दोस्तों इसके अलावे राजस्थान का और भी लोक नृत्य है, जिसका नाम है चक्री, गणगौर, झूलन, झूमा, सुईसीनी, घपाल और कालबेलिया। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जेट धारा यानी कि प्रवाह निम्न में से किसका एक अपघटक है? दोस्तों आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से जेट धारा यानी कि प्रवाह यह घटक है पश्चिमी प्रवाह का। धारा जो है ये क्षोभ मंडल में उच्च 49 यानी कि 12,000 मीटर पश्चिमी हवाओं की संकरी बेल्ट हैं। ये लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हैं जेट धारा, यह भी ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुम्बलत्ता किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों आंसर आप लोग भी देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुम्बलत्ता यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है? दोस्तों कौन सा आंसर होगा इस प्रश्न का? आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है शारदा अधिनियम। इनमें से आपका है ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929। इसी बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 को ही शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस त्यौहार को भूटान का राष्ट्रीय उत्सव कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कीजिए कौन सा होगा? तो दोस्तों देखिए
सही आंसर है आपका इनमें से भूटान का राष्ट्रीय उत्सव इनमें से है ऑप्शन नंबर ए थिम्पू तसेचू उत्सव। दोस्तों आपका भूटान का राष्ट्रीय उत्सव का नाम क्या है? तो इसका नाम है थिम्पू तसेचू उत्सव। वहीं दोस्तों भूटान के संबंध में आपका भूटान जो है यह भारत का एक पड़ोसी देश है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को छूता है। और वहीं भूटान की यदि राजधानी की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी राजधानी थिम्पू है और भूटान की मुद्रा का नाम नेगुल ट्रम है और भूटान की संसद सोगडू है। अगला है भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? दोस्तों साथ ही साथ आंसर दीजिए इसका कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए आपका इस प्रश्न का सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए 1780 ईस्वी। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट यह 1780 ईस्वी में शुरू किया गया था। दोस्तों यह भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट यह जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। आपका अगला प्रश्न है इनमें से किस राज्य ने एक वन्यजीव संरक्षण पहल प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू की है? दोस्तों आंसर करेंगे आप सभी। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है एक वन्यजीव संरक्षण पहल प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर यह तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर यह तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू की गई है। आपका अगला प्रश्न है पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था? दोस्तों आंसर कीजिए इसका कौन सा आंसर है। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है सूर्य मंदिर ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने विश्व विरासत स्थल सूर्य मंदिर था जिसका कि निर्माण कराया था। यह भी याद रखेंगे कि यह 13वीं शताब्दी में इस स्थल का निर्माण कराया था जिसका वर्ष था 1238 ईस्वी से 1264 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? दोस्तों आंसर करेंगे इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार का नाम इनमें से आपका है एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो दोस्तों याद रखेंगे नई दिल्ली की इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार के नाम एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर हैं। आपका अगला प्रश्न है एम.के. गांधी यानी कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? दोस्तों आंसर दीजिए कौन सा आंसर है इस प्रश्न का। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आपका अगला प्रश्न है भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर दीजिए कौन सा सही आंसर है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण भारतीय रिजर्व बैंक संगठन करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्चे यहाँ पर खर्चे होगा दोस्तों खर्चे करती है तब इस अधिक को क्या कहते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर दीजिए इनमें से आपका कौन सा आंसर है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी राजस्व घाटा। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्चे करती है तब इस अधिक को राजस्व घाटा कहते हैं।
आपका अगला प्रश्न है, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाले बंगाल सती विनियमन 1829 को किसने पारित किया? दोस्तों आंसर लगाइए, इस प्रश्न का कौन सा आंसर है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बंगाल सती विनियमन 1829 को पारित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तो दोस्तों याद रखेंगे, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाले बंगाल सती विनियमन 1829 को पारित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अगला प्रश्न है, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर लगाइए। तो सही आंसर आपका इनमें से कौन सी योजना है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 ईस्वी। इसी में आपका औसत विकास दर सर्वाधिक रही थी कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में। आपका अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? दोस्तों आंसर लगाइए, इनमें से आपका कौन सा आंसर है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। और वहीं पर अगर महात्मा गांधी जी का बात करते हैं तो इनका नारा था करो या मरो का। और सुभाष चंद्र बोस, इनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा था। आपका अगला प्रश्न है, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? दोस्तों आंसर लगाइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर इनमें से कौन है? तो दोस्तों देखिए, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के अधीन शाहना ए मंडी अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। तो दोस्तों याद रखेंगे, सही आंसर है शाहना ए मंडी। आपका अगला प्रश्न है, लगभग 6 महीने तक भगत सिंह ने हिंदी पत्रिका प्रताप के लिए किस उपनाम से लिखा था? दोस्तों आंसर लगाइए आप लोग। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, बलवंत। लगभग 6 महीने तक भगत सिंह ने हिंदी पत्रिका प्रताप के लिए बलवंत के उपनाम से लिखा था। तो दोस्तों याद रखेंगे, भगत सिंह ने हिंदी पत्रिका प्रताप के लिए लिखा था बलवंत के उपनाम से। आपका अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया? दोस्तों आंसर लगाइए। तो सही आंसर आपका इनमें से किसके खिलाफ 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था? तो देखिए दोस्तों, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के तहत ही राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, सही आंसर है रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों सही आंसर कीजिए तो आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से तिलहन फसल के संबंध में आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और आपका ऑप्शन नंबर बी भी तिलहन की फसल के संबंध में सही आंसर है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में यह रबी की है। तो दोस्तों आपका तिलहन फसल के संबंध में ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हैं। आपका अगला प्रश्न है, सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं?
दोस्तों आंसर दीजिए तो आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष यह पाए जाते हैं ज्वारीय वनों में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष ये कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए सही आंसर है ज्वारीय वन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 16 महाजन पदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? दोस्तों आंसर लगाइए तो साथ ही साथ कौन सा आंसर है इस प्रश्न का। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से 16 महाजन पदों के बारे में आपका अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी गवर्नर बॉम्बे के गवर्नर थे जिन्हें औरंगजेब ने देश से बाहर निकाल दिया था। तो दोस्तों आंसर करेंगे आप सभी भाई लोग। प्रश्न का कहना है कि भारत में अंग्रेजी गवर्नर कौन थे जिनको कि औरंगजेब ने देश से बाहर निकाल दिया था? दोस्तों आंसर करेंगे इस प्रश्न का सही आंसर आपका कौन है? तो दोस्तों देखिए भारत में अंग्रेजी गवर्नर का नाम था सर जॉन चाइल्ड, जिसे कि औरंगजेब ने देश से निकाल दिया था। तो दोस्तों याद रखेंगे भारत में अंग्रेजी गवर्नर का नाम सर जॉन चाइल्ड थे जिन्हें कि औरंगजेब ने देश से बाहर निकाला था। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।